सबका स्वागत है एक बार फिर से। ये लाइव सत्संग है और इसमें हम 1 घंटा ध्यान भी करेंगे, सत्संग भी सुनेंगे, प्रश्न उत्तर भी होंगे और लास्ट में मौन में उतरेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सत्संग परमात्मा की याद से। एक बार हाथ जोड़कर, आंख बंद करके सच्चे हृदय से परमात्मा को याद कर लें। हे मेरे परमात्मा, मैं आपसे जुड़ना चाहती हूँ, एक होना चाहती हूँ। आप मेरे जीवन में आए, आप मेरे साथ हमेशा रहें, बस यही कामना है, यही इच्छा है। जब कहते हैं ना कि कोई इच्छा नहीं करनी, तो ये अंतिम इच्छा और फिर ये भी इच्छा ड्रॉप हो जाती है जब सच में ही हम परमात्मा की प्रतीति करने लगते हैं। जब परमात्मा हमें महसूस होने लगता है तो अंतिम इच्छा भी गिर जाती है। फिर भी एक अलर्टनेस, एक अवेयरनेस, क्योंकि मन जुड़ना चाहता है, मन कहीं ना कहीं जुड़ाव चाहता है। तो मन के लिए है प्रेयर कि मन संसार में ना जुड़े, सिर्फ बॉडी लेवल पे ही ना जुड़ाव करता रहे, वो परमात्मा के साथ एक होने की भी सोचे। ये मन ही है जो हमें संसार की तरफ धकेलता है और मन ही चाहे, मन जब समझ आता है कि संसार में कुछ नहीं रखा, तो फिर धीरे धीरे मन मुड़ने लगता है। मन ही सहयोग देता है कि हम अपनी आत्मा तक पहुंच पाएं, अपनी आत्मा को जान पाएं, अपनी आत्मा के साथ एक हो पाएं। तो मन को भी हमें समझना है, मन को दोस्त बनाना है, मन को प्यार से समझाते चलना है। जहाँ मन उदास हो जाता है, कभी दुखी सुखी होता है, तो भी उसे एक छोटे बच्चे की तरह प्यार से समझाना है, संभालना है और धीरे धीरे उसे परमात्मा के रास्ते ले जाना है, परमात्मा की तरफ बढ़ाते जाना है। तो सच्चे हृदय से परमात्मा को महसूस करें, परमात्मा की प्रेजेंस को महसूस करें। और जब मैं नहीं बोलती हूँ तो शून्यता को महसूस करते हुए परमात्मा का एहसास करें। ये मौन, ये शून्यता ही असली असली सत्संग यही है, इस शून्यता से एक हो जाना। शब्द तो बुद्धि में जाते हैं और फिर हम उसे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये जो मौन है, शून्यता है, ये पहले भी थी, अब भी है। वो हमारे अंदर भी वैसी शून्यता अभी भी है इस वक्त। इसी शून्यता से शब्द निकलते हैं और इसी मौन में बैठ के आप लोग प्रेम से सुन रहे हैं शब्दों को। तो आप शब्द भी सुने और उस मौन को भी पकड़े, जिस मौन के साथ आप सुन रहे हो, जिस मौन में बैठ के आप शब्दों को पी रहे हो, इस अमृत को पी रहे हो, वो मौन भी आपके अंदर घटित हो रहा है इस वक्त। उसे महसूस करें। तो जैसा मैंने बताया कि मन ही हमारा दुश्मन जैसा लगता है। जब हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, वासना ग्रसित होते हैं, और यही मन हमारा मित्र हो जाता है जब ये समझने लगता है, यही हमें जो बाहर ले जा रहा था अब हमें भीतर की तरफ मोड़ देता है। समझने लगता है कि हाँ, मैं गलत था। जब तक मन को ये एहसास नहीं होता कि मैं गलत हूँ, अगर संसार में भाग रहा हूँ तो गलत है, नहीं भागना, कुछ नहीं मिलता वहाँ पर, व्यर्थ की भागदौड़ है,
ऐसा लगता है कि कुछ मिल जाएगा, पर मिलता कभी नहीं। हमेशा हाथ में दुख, चिंता, उदासी, पछतावा यही होता है। हर वक्त हम बाद में पछताते हैं कि क्यों हम ज़्यादा भाग रहे थे, कभी रिश्तों की तरफ, कभी किसी गुरु की तरफ भी, किसी की देह की तरफ भी। बहुत सारे लोग गुरु की देह में फंस जाते हैं। तो हमें यहाँ मैं और ये भी क्लियर कर दूं कि गुरु की देह में भी फंसना नहीं है। हमें गुरु तत्व से ज्ञान लेके अपने अपने जीवन को मोड़ना है, अपने जीवन को सुधारना है, अपने मन को परमात्मा की तरफ लेके जाना है। किसी देह में फंसना नहीं है। तो जो भी बाहर है, हमसे बाहर है, वहाँ पे किसी ना किसी मोड़ पे वो दूरी बनी ही रहती है। कहीं ना कहीं वो एहसास होता ही है कि कितना ही पास आ जाए पर दूरी बनी ही रहती है। दो प्रेमियों के बीच में भी दूरी बनी ही रहती है, वननेस नहीं हो पाती। किन्हीं क्षणों में मन की वननेस हो भी जाती है, तो भी मन मुटाव भी हो जाते हैं। लेकिन जब हम परमात्मा की तरफ बढ़ते हैं, अपने होने में आ जाते हैं, वहाँ वननेस, जो स्वयंभू वाली वननेस है, जहाँ दो है ही नहीं, जहाँ आप अपने आप से ही जुड़ जाते हो, जहाँ कोई द्वैत नहीं है, जहाँ कोई पराया नहीं है, जहाँ कोई तू नहीं है और कोई मैं भी नहीं है। वहाँ कोई भगवान भी नहीं है, भक्त भी नहीं है। वहाँ कोई शिष्य नहीं है, कोई गुरु भी नहीं है। बस एक प्रकाश है, एक वाइब्रेशन है, सोर्स है, जहाँ से सब उपजा है। उस सोर्स में जब आप पहुँच जाते हो, उस शून्यता में, उस प्रकाश में, उस खालीपन में, बस वहीं आके आपको आराम मिलता है। आपके मन को भी वहीं, जब मन विलीन हो जाता है, जब उसके लिए करने के लिए कुछ रहता ही नहीं और वो डिज़ोल्व हो जाता है, तो आप विश्राम पाते हो। बाहर की उछल कूद बंद हो जाती है और आप परमात्मा में लीन हो जाते हो। एक बार फिर से अपने मौन में डुबकी लगा लें। जिस मौन में बैठ के आप सुन रहे हो, वो मौन ही असली धन है। इस मौन को महसूस करें, इस शांति को महसूस करें। इस शांति में बजती हुई ध्वनि, अनहद नाद, कृष्ण की बांसुरी की तरह महसूस करें कि कृष्ण की बांसुरी बज रही है और मैं उसे सुन रही हूँ। कितनी मधुर, कितनी सुंदर, कितनी सूदिंग है ये आवाज़, मन को शांत करने वाली। तो चलिए, अब आप लोगों की बारी है। कोई भी कुछ पूछना चाहे, कुछ कहना चाहे, कर सकता है बात। एनी शेयरिंग? यस। प्रणाम मीरा मैम। हाँ जी, वेलकम, प्रणाम। बहुत अच्छा आपने मेडिटेशन करवाया है, बहुत रिलैक्सिंग था। मीरा मैम, मनुष्य का जन्म धरती पर क्यों हुआ है? इच्छा पूर्ति करने के लिए, खुद को जानने के लिए? यस, बहुत अच्छा प्रश्न है। म्यूट कर लें। हाँ, देखिए, जन्म तो हुआ है खुद को जानने के लिए, लेकिन इसको जानने में भी बहुत समय लग जाता है। हर एक व्यक्ति कहते हैं ना, बहुत सारे जन्म लेता है। तो शुरुआत में तो हम बहुत सारे लेसन्स हैं जो सीखने के लिए आते हैं, बहुत सारे लेसन्स हैं सीखने हैं। और कोई भी आत्मा चाहे तो 2-4 जन्म में ही इस लक्ष्य तक पहुंच सकती है, या एक जन्म में भी हो सकता है कि उसी जन्म में वो अपनी पूरी यात्रा कर ले, पूरे लेसन सीख ले।
लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। और वो हमारा जो मन है वासनाओं में, इच्छाओं में, रिलेशनशिप में, फिर बदले की भावनाओं में, ईर्ष्या द्वेष में, जलन में, निंदा चुगली में, ईर्ष्या द्वेष, ये सारी जो चीज़ें हैं हमें बार बार जन्म लेने में मजबूर करती हैं, क्योंकि लेसन अधूरे रह जाते हैं। और ये जो परम लक्ष्य है, खुद को जानना, अपनी आत्मा तक पहुंचना, अपने को डिसॉल्व कर लेना, ईर्ष्या द्वेष और ये जो पैसों की दौड़ है, रिलेशनशिप की मोह माया है, इनसे इन सब की दौड़ जब ख़त्म हो जाए और हम अपनी आत्मा में टिक जाएं, ये बहुत जन्मों के बाद आत्मा वहाँ तक पहुँच पाती है, जिसे मैच्योर आत्मा भी कह सकते हैं, मैच्योर सोल भी कह सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी स्पीड क्या है, आप कितना उलझते हो, या फिर उसी जन्म में आप पूरी यात्रा ही एक ही जन्म में कर लेते हो। पोटेंशियल है कि हम हर जन्म में वो छुपा हुआ है कि हम चाहें तो यही लक्ष्य बना लें कि वो हम डिज़ोल्व हो जाए, हमारा मन पूरी तरह डिज़ोल्व हो जाए और हम परमात्मा के साथ जुड़ जाए, एक हो जाए, जहाँ से आए हैं वापस अपने घर चले जाएं। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। हर आत्मा कुछ ना कुछ मज़े में, कहीं मज़े में डूब जाती है, कहीं वासनाओं में घिर जाती है, कहीं परिवार में, फैमिली में, बच्चों में, पति पत्नी में, माँ बाप में, रिश्तों में उलझ जाती है। कहीं कोई वासना पैदा हो जाती है कि मैं कहीं ऊंचे पद में आसीन हो जाऊं, अमीर होके दिखाऊं, लोगों की नज़रों में अमीर हो जाऊं, लोग मेरे सामने झुकें, मुझे सम्मान दें, मेरी वाहवाही हो, यश हो मेरा। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसमें आत्मा उलझ जाती है, किसी एक को चुन लेती है और फिर उसी के पीछे भागती फिरती है, और फिर कई कर्म बना लेती है अच्छे बुरे। फिर उन कर्मों का हिसाब किताब, उन कर्मों की वजह से लेसन सीखने बाकी हो जाते हैं। कोई कर्म अच्छा नहीं किया, किसी को दर्द दिया, दुख दिया, गंदे तरीके से बात की, किसी को अपने समान नहीं समझा, छोटा समझा, तो ये सब लेसन सीखना बाकी हो जाता है फिर उसका। यदि शुरू से ही वो इस चीज़ में अवेयर रहती कि सब एक ही हैं और ना मुझे कहीं भागने की ज़रूरत, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि हम आए कहाँ से हैं। म्यूट कर लें। मीनाक्षी म्यूट कर लें। म्यूट कर लें मीनाक्षी। तो आत्मा कई जन्मों की यात्रा के बाद जब थक जाती है और सब लेसन सीख लेती है और फिर किसी जन्म में उसे कुछ भी रस नहीं आता, तो फिर वो परमात्मा की तरफ बढ़ती है। उसे घर की याद आती है कि अब बस हो गया, अब जो लेसन सीखने थे वो भी सीख लिए और अब कुछ नहीं चाहिए। तो लेसन सीखना भी बहुत ज़रूरी है और लेसन सीख के उसको अपने जीवन में लेके आना भी बहुत ज़रूरी है। जब तक आप अनकंडीशनल प्रेम को सीखेंगे नहीं, तब तक बार बार आते रहेंगे। म्यूट कर लें रवि सर। तो जब तक हम लेसन सीखते नहीं हैं, बार बार दुनिया में आते रहते हैं। तो ऐसा मेरा अनुभव है। बाकी म्यूट कर लें, फिर से अनम्यूट कर लिया आपने रवि जी। म्यूट कर लें। कर दिया। नहीं हुआ, अब पहले किया था, फिर से ऑन हो गया। अच्छा। तो हमारा जीवन का परम लक्ष्य है स्वयं को जानना। परमात्मा की बात भी अभी ना करें, क्योंकि हम नहीं जानते परमात्मा कौन है, क्या है, कहाँ है। अभी हम पहले खुद को जान लें कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। और शुरुआत करें अपने मन के साक्षी होने से, कि मेरा मन किस तरह से मुझे नचाता है, मेरा मन कैसे दुखी होता है, मन मेरा कैसे तरंगे उठाता है। सबसे पहली शुरुआत यदि किसी को करनी है तो मन के साक्षी हो जाए, मन को देखने वाले हो जाएं, विटनेसिंग में आ जाएं। हर वक्त एक नज़र रखें अपने मन पे कि कैसे मेरा मन विचार
पैदा कर रहा है या इमोशन हमारे बन रहे हैं, उन्हें भी देखते रहें। कैसे हमारे अंदर प्रतिक्रियाएं होती हैं, किसी ने कुछ कह दिया तो मेरे अंदर क्या क्या उठ रहा है, कैसे गुबार उठ रहा है, घृणा उठ रही है कि शिकायत उठ रही है। और फिर उस शिकायत के उठने के बाद हमने कुछ एक्शन ले लिया, बोल दिया, कुछ कह दिया, कुछ कर दिया, फिर वहाँ से और बात बढ़ती चली गई। तो जो देखेगा देख पाएगा कि पहले सिर्फ मेरे मन में एक तरंग उठी थी, बस एक तरंग हल्की सी उठी। यदि मैं उसी वक्त उसे डिसॉल्व कर देती तो बात इतनी आगे तक बढ़ती ही ना। वहीं आपके अंदर तरंग उठी, आपने उसे देखा और वहीं शांत कर दिया या शांत वो हो गई। जब आपने कोई एक्शन नहीं लिया तो वो वहीं फिर से डिसॉल्व हो जाएगी। जैसे समुद्र में लहर उठी वहीं डिसॉल्व हो गई। तो आप बस देख रहे हो, आपने उसे इम्पोर्टेंस नहीं दी। और बेहोशी में क्या होता है, अगर आप साक्षी भाव में नहीं होगे तो आप कर्ता भाव में होगे, भोक्ता के भाव में होगे। तो क्या होगा, हम जैसे ही तरंग उठेगी हम उस तरंग के साथ बह जाएंगे, उसके सवार हो जाएंगे उस तरंग के ऊपर, और कुछ बोलने लग जाएंगे, कुछ सोचने लग जाएंगे, कुछ करने लग जाएंगे। तो ये हमारा संसार खड़ा हो जाएगा और फिर हम दुखी होंगे, कुछ गलती हो जाएगी, किसी दूसरे को बुरा लग गया, या फिर हम उसको कैरी फॉरवर्ड करके दुश्मनी बना लेंगे या बदला लेने की सोचेंगे या दूरी बना लेंगे, नाराज़ हो जाएंगे। लेकिन यदि जब वो हल्की सी उठी थी एक चिंगारी अपने ही अंदर, उसी वक्त उसको शांत कर दिया होता तो वो प्रेम था वो बना ही रहता। वो जो पूरा बहाव आ गया, बाढ़ आती है तो सब कुछ बहा के ले जाती है, तो उतनी तेज बाढ़ को आने ही ना दें, वहीं रोक लें, तो बात आगे बढ़ेगी ही नहीं। तो ऐसी शुरुआत करें, पहले मन के ऊपर विजय पाएं, है ना, फिर एक एक इंद्री के ऊपर कि कैसे आप टेस्ट, कुछ लोग टेस्ट के पीछे भागते हैं, तो कैसे पहले टेस्ट आता है, फिर उस टेस्ट को 5 मिनट 10 मिनट सिर्फ आप मज़ा लेते हो, उसके बाद फिर वो टेस्ट जैसे ही पेट भरता है तो वो टेस्ट ख़त्म हो जाता है। अब उसके लिए आपने क्या क्या किया, क्या क्या सोचा, क्या क्या बनाया, कहाँ कहाँ गए उस 5-10 मिनट के टेस्ट के लिए। तो जब आप साक्षी भाव में देखोगे तो आपके भीतर ज्ञान पैदा होगा, समझ पैदा होगी कि थोड़े से के लिए हम कितना क्या क्या करते हैं, कैसे पागलों की तरह हम अपना सारा समय इन्हीं चीज़ों में गंवा देते हैं। 2 मिनट की टेस्ट के लिए हमने कितना 10 घंटे हमने गंवा दिए। लेकिन अब क्योंकि जीवन में सच्चाई वाला रास्ता ही नहीं है, अगर हमारे लक्ष्य आत्मा का है ही नहीं, तो इन्हीं चीज़ों में टाइम पास होता है कि चलो कुछ बना लिया जाए, कुछ खा लिया जाए, कहीं पिक्चर देख ली जाए, कोई टीवी सीरियल देख लिया जाए, क्योंकि लक्ष्य है ही नहीं परमात्मा को जानना, आत्मा को पहचानना, खुद को जानना। तो फिर हम सिर्फ टाइम पास करते हैं और बार बार जन्म, बार बार मरण होता रहता है हमारा। तो यदि हम सच में चाहते हैं कि हम परमात्मा की तरफ बढ़ें, यदि ये प्यास जग गई है, सच में ही ये प्यास जग गई है, तो ये हमारा अंतिम जन्म हो सकता है। तो क्यों ना आज अभी इसी वक्त से एक प्रण ले लें, संकल्प ले लें कि अब जितनी भी उम्र बची है आगे की, अब परमात्मा तेरे लेखे, अब ये जीवन तेरे लेखे, अब हर सांस मेरी परमात्मा की तरफ बढ़ती हुई आगे उसी दिशा में मुझे लेके जाएगी। चाहे फिर मैं बाहर संसार में भी विचरण करूं, लेकिन मेरी हर रास्ता परमात्मा के पास जाके ही ख़त्म होगा। काम करते हुए, बात करते हुए, व्यवहार करते हुए, धन कमाते हुए भी हम परमात्मा को याद कर सकते हैं। परमात्मा की याद में बने बने हर काम को करें, समर्पण भाव से करें, सेवा भाव से करें, प्रेम की जैसे बारिश होती रहे आपके हृदय में, और आँखों में करुणा, प्रेम, दया बहती रहे। भाव हो सिर्फ कल्याण का। जो भाव हमारे उठते हैं वहाँ एक ही भाव रख दें, बस कल्याण हो, सबका कल्याण हो। अपना कल्याण तो करना ही है, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सभी सुखी हों, आनंदित हों, स्वस्थ हों, बस ऐसी मंगल कामना से भरा हुआ हृदय हो, तो संसार भी कोई दुख का कारण नहीं है। फिर वो स्वर्ग हो जाएगा, आपके लिए वो स्वर्ग हो जाएगा, यदि आपका हृदय प्रेम और मंगल की कामना से भरा हुआ है।
आप सबका हित चाहते हो। फिर ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष जड़ मूल से ही खत्म हो जाते हैं। जिस व्यक्ति के हृदय में मंगल कामना है वो किसी का अहित कर ही नहीं सकता, किसी को देख के दुखी नहीं हो सकता, खुश होगा वो। ऐसा व्यक्ति किसी की बढ़ती हुई सफलता से, उसको धन मिल गया है या उसके पास गाड़ी आ गई है या उसने बड़ा घर बना लिया है, वो जलेगा नहीं, खुश होगा, खूब मंगल कामना से भर जाएगा, खूब आशीर्वाद देगा कि परमात्मा तुझे और दे, और खुश हो जा तू, और सुखी हो जा, आनंदित हो जा। और ये भी दुआ देगा कि अब परमात्मा से भी जुड़ जा। बस दुआएं ही देता जाता है ऐसा इन व्यक्ति, तो बस वही परमात्मा के निकट आता ही जाता है। और परमात्मा चुन लेते हैं ऐसे व्यक्ति को, परमात्मा स्वयं चुन लेते हैं। जो व्यक्ति इस तरह से इतने मंगल कामना से भर जाता है, वो स्वयं आके उसे अपने हृदय से लगा लेते हैं। तो बस अगर कुछ करना ही है तो अपने आप को, अपने चित्त को शुद्ध करते जाएं, अपने मन को शुद्ध करते जाएं, प्योरिटी के साथ जीना शुरू कर दें। सबके लिए मंगल कामना, सबके लिए प्यार, सबके लिए आशीर्वाद निकलता रहे। जिसको देखें आपकी आंखों से आशीर्वाद बरसे, इतना प्यार आ जाए। जिससे बात करें तो ऐसे लगे कि आप उसको आशीर्वाद ही दे रहे हो, उसके भले के लिए ही कामना कर रहे हो, उसका सुख चाहते हो। तो आपका मैं डिजॉल्व हो ही जाएगा पूरी तरह से। तो ये सलका कुछ क्लियर हुआ आपको? हाँ जी जी रमा, ठीक है, बहुत अच्छे से। ओके। यस, और भी कोई कुछ पूछना चाहता है? क्लास चालू है ना? हाँ जी, हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहा है? सागर पाटिल। हाँ जी, सागर जी बोलिए। कल आपने जो नंबर बताया था आधा अधूरा ही बताया था दीदी, मैंने लिखने स्टार्ट भी किया था। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते जी। मैं जैसे अब ये सब कुछ सुनने में और करने में भी अच्छा लगता है कि जैसे हम भाव अच्छे रखें, लेकिन हम हर टाइम तो ऐसी स्थिति में नहीं रह पाते। कई बार ऐसा हो जाता है कि भी वो चीज भाव नहीं आ पाता, कुछ ऐसी बात हो जाती है कि जिनके प्रति वैसा भाव नहीं आ पाता, जैसे अब आप बता रहे हो ना। हाँ तो जी। हर टाइम हम उस भाव में नहीं रह पाते, हम्म, तो उसे कैसे कंटिन्यू रखा जाए? हाँ जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा पूछा। वो इसलिए होता है मीनाक्षी कि हम लोग ध्यान साधना कम करते हैं। जब हम थोड़ा, इसीलिए मैं बहुत एम्फेसिस करती हूँ कि ज़रूर ध्यान और मौन में बैठें। अपने साथ जब तक बैठेंगे नहीं है तो हमारा जो मैं है ना, ईगो सेल्फ है, उसको हम पहचान नहीं पाएंगे। और जो हमारे पैटर्न हैं, पुराने पैटर्न बने हुए हैं, उन पैटर्न्स को हमें डिलीट करना होगा। जैसे आपकी कोई पैटर्न है कि आप रिएक्शन में आ जाते हो, बोल पड़ते हो या दुखी हो जाते हो, ये हमारा पुराना एक पैटर्न बना हुआ है। अब हमें क्या करना है? अब हमें, जब हम ध्यान में बैठे तो अपने उन पैटर्न्स को देखें कि मैं हमेशा, मेरा मैं मतलब ये जो कंप्यूटर है हमारा बॉडी माइंड, ये कैसे काम करता है, इसको हमें देखना होगा। पहले तो ये माने, आप समझ जाएं कि ये जो बॉडी है, मन है, और ये जो रिएक्शंस उठते हैं ये आपके कंप्यूटर में उठते हैं। ये बॉडी आपका परमात्मा का दिया हुआ कंप्यूटर है, ठीक है। इसमें मेमोरी है, इसमें बात करने की क्षमता है, जैसे कंप्यूटर भी करते हैं आजकल वैसे ही है। पर कंप्यूटर में इमोशन नहीं होते, इसमें इमोशन है। कंप्यूटर में आत्मा नहीं होती, हमारे में आत्मा है। हम आत्मा ही इस कंप्यूटर को यूज़ कर रही है, ठीक है। पहले ये क्लियर हुआ। अब हमें पैटर्न्स अपने देखने हैं और उस पैटर्न के ऊपर एक नया पैटर्न बनाना है। अभी हम नया पैटर्न बनाएं। जैसे मान लो हमारी आदत है
रिएक्शन में आ जाने की, कुछ भी बोल देते हैं हम, जवाब दे देते हैं, रोक नहीं पाते अपने को। तो आप बार बार मन में अफर्मेशंस करें। जितनी बार अफर्मेशन करेंगे आपका एक नया, आपके माइंड को पता चलेगा कि नहीं अब मुझे बोलना नहीं है, अब मुझे मौन में रहना है। बार बार अफर्मेशन करें कि अब जब भी कोई इस तरह की बात होती है मैं मौन रहती हूँ, मैं शांत रहती हूँ, मैं एकदम से रिएक्ट नहीं करती। तो ये ध्यान में बैठ के आपको अपने अंदर कल्टीवेट करना है कि अब मुझे चुप रहना है, अब मुझे शांत रहना है, अब ये मेरा डिसीजन है। आप अपने मन को अपना डिसीजन सुनाओ कि आज के बाद इस तरह से बिहेव नहीं करना, अब ये पुराना बिहेवियर ख़त्म, अब ये नई शुरुआत है कि अब कोई भी मेरे से इस तरह से बोलेगा या इस तरह से करेगा, मैं रिएक्ट नहीं करूँगी, मैं शांत रहूँगी, जब भी बोलूँगी प्यार से ही बोलूँगी या मैं इग्नोर करूँगी। जो भी वो कर रहे हैं करने दें, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अपने आप वो सीखते जाएंगे। मैं उनको कोई सलाह ना देती रहूं, हर समय मेरी नज़र उनके ऊपर ना पड़ी रहे, मैं चौकीदार की तरह ना बिहेव करूं कि हर समय डंडा लेके किसी के पीछे पड़े रहे। तो मुझे ये नहीं करना है। तो जब आप बार बार अपने मन को सुनाओगे ये वाली बात, तो धीरे धीरे आपका मन राजी हो जाएगा, आपका मन आपकी बात सुनेगा। और अब आपने जो ये नए ग्रूव्स बनाए, शांति वाले, प्यार वाले, चुप रहने वाले, जब उसको बार बार दोहराओगे तो धीरे धीरे आपके जीवन में उतरने लगेंगे। पर हाँ, कभी कभी चूक हो जाएगी, पर आप उसको फिर गिल्ट में ना जाए कि अरे क्यों हो गई। तो कोई गिल्ट में जाने की जरूरत नहीं, हो गई तो हो गई, पुराना पैटर्न था फिर से आ गया। फिर से दोबारा अफर्मेशंस करें, फिर अफर्मेशन बढ़ा दें, 10 दिन 15 दिन लगातार अफर्मेशन दें अपने आप को। जब आप मौन में चुप होके आंख बंद करके बैठे और अपने मन से बात करें कि अब आपका जो पैटर्न है वो पुराना पैटर्न नहीं है, अब मैंने नया डिसाइड किया, उसी से ही चलना है तुझे, कि कभी भी रिएक्ट नहीं करना, कभी भी एकदम नहीं बोल पड़ना। अगर बोलना ज़रूरी होगा थोड़ी देर बाद बोलेंगे, कम्युनिकेट करना ज़रूरी होगा तो थोड़ी देर बाद, जब सब शांत हो जाएगा, मेरा भी मन शांत, उसका भी मन शांत, तब हम बात करेंगे। तो इस तरह से अपने मन से बात करें, पुराने पैटर्न्स को के जगह उसे नया पैटर्न पकड़ा दें कि अब वो वाला नहीं, अब ये ऐसे करना है। वो सीख लेगा, हमारे न्यूरॉन्स, हमारे जो सेल होते हैं वो सीख लेते हैं, फिर नया पैटर्न को सीख लेते हैं, नई सोच को सीख लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं। उसको सीख जाओगे बस, फिर आपका बिहेवियर ऐसे हो जाएगा। और इधर बिहेवियर ठीक करते जाएं और उधर आप अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ते जाएं। ये है दूसरा पहलू। एक में तो आपने उसको साक्षी भाव में देखा, उसे चेंज किया अपनी समझ से, विवेक से, और अब दूसरी तरफ अपनी आत्मा को ज़्यादा से ज़्यादा परमात्मा के साथ जुड़ाव में रखें। हर वक्त परमात्मा की कृपा, परमात्मा की ग्रेस, डिवाइन पावर को महसूस करते रहें। ऐसी एक डिवाइन पावर चारों तरफ है जो सबको देख रही है, संभाल रही है, पाल रही है। वो हमें भी संभाल रही है, हमें भी पाल रही है। तो उसको हर समय याद रखें और भरोसा रखें कि सब हो रहा है, आप करने वाले नहीं हो, सब हो रहा है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा उसके विश्वास में, उसके प्रेम में, परमात्मा की तरफ अगर ध्यान रहेगा तो चारों तरफ से ध्यान हटता जाएगा। क्योंकि हमारा ध्यान या तो संसार में हो या परमात्मा में हो, दोनों में एक साथ नहीं होता। तो जितना परमात्मा की तरफ हमारा झुकाव होता जाएगा, संसार की चीज़ें नज़र ही आनी बंद हो जाएंगी। जो जैसा चल रहा है चलने दें, जो कोई जैसा जी रहा है जीने दें, आप अपनी मस्ती में मस्त हो जाओ। हमारे मरने के बाद भी चीज़ें होंगी, हम जब नहीं रहेंगे तो भी संसार चलेगा। तो क्यों ना अभी हम मुख को मोड़ लें परमात्मा की तरफ, यू टर्न ले लें और बिल्कुल प्यार से, जैसे होते ना, कमलवत हो जाएं। घर में रहें पर किसी को डिस्टर्बेंस ना दें, किसी को समझाते ही ना फिरें, किसी को बताते ही ना रहे, हर समय हमारी नज़र उन पे ही ना गड़ी रहे कि ये क्या कर रहे हैं। अपने पे आ जाओ, अब नज़र को लौट आने दो वापस। अब हम अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा रहें, अपने को ज़्यादा देखें, अपने को संभालें।
अपने दोस्त हो जाएं। अब देखें मुझे इस बॉडी माइंड को क्या अच्छा लगता है, उसको क्रिएशन है आपकी, कोई पुरानी चीज़ें थी जो आप करना चाहते थे, कोई पेंटिंग करना चाहते थे, कोई सिंगिंग करना चाहते थे, कोई आपको क्या क्या शौक़ हैं जो नहीं पूरे किए, अपना दिमाग उधर लगाएं। आपकी क्या इच्छा है, क्या बर्निंग डिज़ायर्स हैं जो अभी अधूरी पड़ी हैं, उनको पूरा करने में दिमाग लगाएं, टाइम दें, परमात्मा की तरफ बढ़ने के लिए समय दें, मेडिटेशन करें, कुछ डिस्कोर्स सुने, सत्संग सुने, कुछ भजन कीर्तन, कुछ नृत्य, जो मैंने मैसेज भी डाला, एक बार 2 बार नृत्य करें झूमकर, अपने को इतना बिजी कर लें, अपने को खिलाएं पिलाएं नहलाएं सुंदर बनाएं। सारा समय जैसे हम पहले बच्चों को देते थे, अब अपने आप को दो, अच्छे से तैयार हो, अच्छे से मालिश करो, अच्छे से अपने को समय दो, अच्छा खिलाओ पिलाओ इस बॉडी को भी। ये आपका सच्चा दोस्त है, आपके साथ है, इसको भी प्यार करो और अपनी आत्मा के तल की यात्रा भी करते रहो। ठीक है मीनाक्षी? हेलो, हाँ जी, बिल्कुल, हाँ जी, ये तो चीज है, मेरे रिएक्शन की तो है। थोड़ा मुझे एकदम से जल्दी कोई बात होती है तो एकदम रिएक्ट कर देती हूँ। हाँ 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 तो ये ठीक है कि अफर्मेशन की प्रैक्टिस की जाए, कि हाँ अपने आप को। और दूसरी बात ये है कि ये चीज तो सत्संग से वैसे मुझे काफी चीजें मैंने ये सीखी हैं कि कहाँ पे चुप रहना है, पता है। लेकिन फिर वही बात हो जाती है, घर में रह रहा होता है इंसान तो बिना चाहे भी बोल देता है बच्चों, अरे ये कर लो, ऐसे कर लो, वो कर लो, ऐसे। और ये बात सच है कि मैंने सब लोगों को देखा है जिनके जाने के बाद सब फैमिली पूरे आराम से चल रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1-2 महीने के बाद सब लोग वैसे ही हो जाते हैं, सारे काम होते हैं। ये चीज बैठ गई है दिमाग में वैसे तो, लेकिन फिर भी रिएक्शन हो जाता है। हाँ थैंक यू जी। ठीक, यस। और कोई कुछ पूछना चाहता है? हाँ जी मैम, हरिओम। हरिओम स्वीटी। हाँ बस जी। सर तो क्लियर करिए कि आपने बोला अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़े, तो आत्मा तो खुद ही एक पावर है, एक शक्ति है, एक एनर्जी है। तो परमात्मा से जोड़ना मतलब, परमात्मा मतलब कि दूसरे में भी करना, ऐसा है तो परमात्मा आत्मा एक ही। क्लियर कर दीजिए। हाँ मैं कर देती हूँ। हाँ जी। ऐसा मैंने अपने साथ अनुभव किया है कि है तो आत्मा परमात्मा एक ही। अब इसका मैं उदाहरण दे देती हूँ कैसे। जैसे आप एक सागर है, आप कहीं जाओ समुद्र में तो चारों तरफ सागर ही सागर है। अब आप उसमें से 2 बूंदे निकाल लो पानी की, अब आप उसको लैब में टेस्ट करोगे तो वही प्रॉपर्टीज़ हैं जो उसके अंदर है, वही सागर की सारे पानी में वही है। लेकिन फिर भी वो जो 2 बूंदे अगर आप घर ले आते हो, आप उन 2 बूंदों को देखो, अब वो सागर तो नहीं है तो फिर भी सागर का ही हिस्सा थे ये, लेकिन फिर भी वो अब सागर नहीं रही, अब वो 2 बूंदे ही हैं। ऐसे ही हम अलग अलग व्यक्तियों के अंदर परमात्मा का वास है, उसे हम आत्मा बोल देते हैं। और जब ये हम शरीर छोड़ेंगे अब फिर वही आत्मा अगर वापस परमात्मा के साथ लीन हो जाएगी, ऐसा कह दो। ये शब्द हैं, शब्दों में ना जाओ ज़्यादा, है तो वही, लेकिन फिर भी क्योंकि एक व्यक्ति की तरह हम हैं, शरीर में जुड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं, तो यही समझ लो कि उसी परमात्मा ने ये शरीर धारण किया है। तो आत्मा को याद कर रहे हैं तो हम परमात्मा के साथ ही जुड़ गए एक तरह से। तो आप जब प्रैक्टिकल करोगे ना, तब आप किसी के शब्दों से कंफ्यूज नहीं होगे, आप समझ जाओगे कि क्या बात की जा रही है। आत्मा भी वही है, परमात्मा भी वही। फिर भी कहीं ना कहीं फ़र्क आ जाता है ना कि हम एक व्यक्ति की तरह एक बॉडी में फंसे हुए हैं, और वो मुक्त है, समुद्र जैसे फ्री है, पूरा चारों तरफ समुद्र ही समुद्र। लेकिन प्रॉपर्टीज़ तो फिर भी एक है, फिर भी अब फ़र्क हो गया। वो एक बूंद आप अपने घर ले आए, अब वो समुद्र उसको नहीं कह सकते हो आप, है वही फिर भी नहीं है, अलग हो गया। ऐसे ही हम व्यक्ति की तरह एक तरह से अलग हो गए कह भी सकते हैं, और अलग हुए भी नहीं है। क्योंकि अगर हम देखें ध्यान से, साधना में जब जाते हैं, मौन में जाते हैं, तो एक एक करके छिलका हटाते जाते हैं कि नहीं, मैं शरीर भी नहीं हूँ, मन भी नहीं, बुद्धि भी नहीं। अपने को मौन करते जाते हैं, शांत करते जाते हैं, और फिर डीप जब जाते हैं तो हमें वो समुद्र पकड़ में आ जाता है। वो परमात्मा और आत्मा एक ही है ऐसा नज़र आ जाता है, दिख जाता है। फिर वहाँ 2 नहीं बचते। फिर वापस जब हम
मन में आ जाते हैं, बुद्धि में आ जाते हैं, बॉडी में आ जाते हैं, अपने रोल्स में आ जाते हैं, तो ऐसे लगता है हम अलग अलग हैं, है ना। तो बूंद बूंद सागर है ही, लेकिन फिर भी जब हम मन में हैं और संसार में है तो वो भूल जाती है, बस इतना कह लो, भूल जाती है, कट सी वो जाती माया है। माया का रंग चढ़ जाता है। हाँ माया, बस ये आप ना प्रैक्टिकल में समझ जाओगे, शब्दों में मत उलझो कि अरे इन्होंने ये बोल दिया तो फिर ये उसका हाँ जी। मतलब, आप समझ जाओगे अपने अंदर। जब ध्यान करोगे, साधना करोगे, अपने मौन में उतरोगे, तब आपको क्लैरिटी आ जाएगी, है ना। हाँ जी। हाँ हाँ जी। जी, शुक्रिया शुक्रिया। हाँ जी, हाँ जी। तो इसलिए ध्यान साधना करना बहुत इम्पोर्टेंट है। हम समझ कितना ही जाए बौद्धिक तल पे, हम कह दें हाँ मैं ही परमात्मा हूँ, पर उसका जब तक अनुभव नहीं होगा, पानी पिएंगे नहीं, तब तक हम पानी के बारे में कितना ही कंफर्म हो जाए, नहीं पानी प्यास बुझाती है, पानी ही प्यास बुझाती है, मैं बिल्कुल श्योर हूँ, पर आपने पिया ही नहीं, तो फिर उसका क्या मतलब है पानी प्यास बुझाती है। प्यास प्यास लगी हुई है और पानी पिया भी नहीं है, सिर्फ बोलते जा रहे हैं, तो खाली बोलने से बात नहीं बनेगी, पानी पी लेना, फिर सारे प्रश्न गिर जाएंगे। इसीलिए मैं बीच बीच में करवाती भी रहती हूँ और आप लोगों को प्रोत्साहित करती हूँ कि आप लोग ज़रूर मौन में बैठें, ध्यान में बैठें, अपने होने में हो बैठें थोड़ी देर, कि मैं हूँ और परमात्मा है। अब यहाँ पे संसार की याद खत्म हो गई जब मैं कहती हूँ मैं हूँ परमात्मा है, क्योंकि मैं को कोई चाहिए, आधार आलम्बन चाहिए स्टार्टिंग में। तो आप जब परमात्मा की याद में, उसके प्यार में जब डूबते हो, तो धीरे धीरे फिर क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप, इसका अगला स्टेप ये आता है कि ना तो मैं बचता है ना परमात्मा, सिर्फ प्यार बचता है। ऐसे लगता है बस सब खो गया, सब गिर गया, फिर भी कुछ बचा रह गया। तो इन शब्दों को, शब्दों में जिसको कहा नहीं जा सकता। लेकिन अगर हम स्टार्टिंग ऐसे करते हैं कि मैं भक्त हूँ, परमात्मा से जुड़ना है मुझे, तो भी बहुत सुंदर है। शुरुआत तो करें, हम बहुत जल्दी निष्कर्ष पे आने लगते हैं, तो वो फिर गड़बड़ हो जाती है। ऐसे ही सोचिए कि मन पुकार रहा है, आत्मा आत्मा में वो डिजॉल्व होना चाहता है, आपका मन पुकारेगा, मन मन की प्यास ही बुझानी है, और आपकी आत्मा से मिल के, आत्मा में विलीन होके मन जो है तृप्त हो जाएगा, ऐसा भी कह सकते हो। दो तो है ही ना, आपका मन है जो संसार में ही घुसा हुआ है, अब वही वही मन को आप आत्मा में ले आओ, अपने साथ ही जोड़ जोड़ लो, उस मन को अपने होने में स्थित कर दो, अपने में ही विश्राम पा जाए। जो ढूंढ रहा है बाहर, शांति ढूंढी जा रही है, प्यार ढूंढा जा रहा है, सुकून ढूंढा जा रहा है, ये मिल जाए, सुकून आ जाएगा। वही सुकून आपको अपने साथ मिल जाएगा जब आप प्यार से बैठोगे, उसकी याद में बैठोगे, उसके कोई भजन में इतने खो जाओगे, डूब जाओगे, आंखों में आंसू आ जाएंगे, तो वो सुकून मिल जाएगा जो बाहर हम किसी दूसरे व्यक्ति में ढूंढ रहे हैं, अपने बच्चों में ढूंढ रहे हैं कि कोई तो हो जो मेरे साथ बैठ जाए, प्यार करे, बात करे। फिर इन सब की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है, आत्मा परमात्मा के साथ इतनी निहाल हो जाती है जुड़ के कि उसको फिर अब किसी की ज़रूरत नहीं, मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो ठीक। तो हम कहते तो हैं कि दुनिया से हमें विरक्त होना है, लेकिन हमें जब तक वो परमात्मा का एहसास नहीं मिलेगा, परमात्मा का प्यार नहीं मिलेगा, हम बाहर के प्रेम को छोड़ नहीं पाएंगे, जिसको हम मोह कहते हैं। उससे तभी हम हट पाएंगे जब हम परमात्मा के प्रेम में पड़ेंगे। वही प्रेम जो बाहर ढूंढ रहा है, कुछ बाहर भाग रहा है, किसी को प्रेम करना चाहता है, कहते हैं ना, हम हर व्यक्ति किसी को टूट कर प्रेम करना चाहता है कि कोई तो हो ज़िंदगी में जिसके सामने मैं सब निछावर कर दूँ, अपने आप को दे दूँ, समर्पण कर दूँ। लेकिन वो व्यक्ति के सामने नहीं करना है, हमें परमात्मा के सामने करना है। व्यक्ति के साथ तो हम करते हैं तो तभी चोट खाते हैं। परमात्मा कहता है तूने प्रेम तो किया लेकिन गलत जगह कर दिया बस। तो जब हम स्वयं के साथ प्रेम में पड़ते हैं, अपने होने में टिकते हैं, वो एनर्जी जो बाहर बह रही थी वो वापस आ जाती है, अपने साथ ही टिक जाती है, अपने अंदर ही समा जाती है। तो उसे रियलाइजेशन हो जाता है कि अरे सब कुछ तो मेरे ही पास था, पहले से ही था, बस बिखर गई थी, उसको समेट लो बस।
ये जो हमने इन्वेस्टमेंट कर दिए चारों तरफ, उसको समेट लो, कहीं कुछ मिलने वाला नहीं है। कितने ही कुओं में पानी खोदोगे, नहीं मिलेगा, है ही नहीं ना, नीचे पानी होना भी तो चाहिए। जब आप अपने अंदर खोजोगे, अपने अंदर खोदोगे कुआं, तो मिल जाएगा। यस, और कोई भी कुछ शेयर करना चाहता है? सबको मेरा प्रणाम। प्रणाम मंजू। हाँ, मुझे लगता है कि सारी चीजों का सॉल्यूशन एक ही है कि पहले स्वयं को प्रेम कर लें। सेल्फ लव में जब आते हैं तो सेल्फ लव में हम बिल्कुल कंटेंटेड हैं, हमें कहीं बाहरी चीजों पे डिपेंडेंसी हमारी नहीं है किसी भी तरह से। तो जब हमें ये समझ में आ जाता है कि अब मैं किसी भी तरह से किसी से कुछ भी नहीं चाहती, जो कुछ भी मुझे चाहिए वो मेरे को अपने से ही मिल रहा है, अपने भीतर ही जाके मिल रहा है, तो वो जब कंटेंटमेंट फील होता है तभी व्यक्ति बाहर उस प्रेम को दे पाता है। वरना तो जब तक खुद में तृप्त नहीं है, खुद में भरपूर नहीं है, तो जैसे एक व्यक्ति अगर दान करता है तो वो दान भी कर रहा है तो तभी वो कर रहा है, उसको लग रहा है कि हाँ मेरे पास कुछ तो है ना जो मैं दे सकता हूँ, मेरे जितना मेरे लिए यूजफुल है, उसके अलावा वो इनसिक्योरिटी में ना नहीं है, उसे लग रहा है इतना मैं दान कर दूंगा तो भी मेरा जीवन आराम से चल जाएगा। तो वो उसे जो बाहरी चीज है उनसे भी एक कंटेंटमेंट जब फील होती है तभी वो कर पाता है। तो ऐसे ही जो प्रेम है सेल्फ से जब होता है, खुद से प्रेम होता है, तो खुद में प्रेम इतना भर जाता है कि फिर हम बाहर प्रेम करते नहीं है, वो होने लगता है जैसे स्वयं ही। तो सारी जो भी है पहले अपने को मतलब भीतर अपने ही मुड़ना है, अपने को जानना है। और प्रेम जब देखेंगे कि हमारे अंदर ही इतना भरपूर खजाना पड़ा हुआ है जो हम बाहर रिश्तों में ढूंढ रहे थे या हम देना चाह रहे थे किसी को, ना तो हमें मिल रहा है बाहर से, ना हम किसी को दे रहे हैं, तो भी हमसे कोई सेटिस्फाइड भी नहीं हो रहा। तो बस स्वयं जब प्रेम पूर्ण होते हैं, अपने उस खजाने का पता लग जाता है, सेल्फ लव हो जाता है, बाहरी डिपेंडेंसी सारी हर चीज से, खाने पीने की या बाहरी किसी रिश्ते से किसी से मिलेंगे, ये होगा वो होगा, सारी चीजें जब हमारी फुलफिल हो जाती हैं, हमारे अंदर एक स्थिरता आ जाती है, एक ठहराव आ जाता है, तब जाके हम समझ पाते हैं कि अब हम इस योग्य हो गए कि जब हमसे दिया भी दे भी नहीं रही, ये भी कहना एक शब्द मुझे लगता है कि कर्तापन लाता है कि मैं दे पाता हूँ या दे पाती हूँ, होने लगता है, वो होने लगता है, नेचुरली होने लगता है। जैसे एक फ्लावर है, वो जब फ्लावर हो गया, अब वो फ्लावर होने के बाद ऑटोमेटिकली उसमें फ्रेग्रेंस है या उसमें सुंदरता है, उसका कलर बहुत अच्छा है, तो वो अट्रैक्शन उसमें आ ही जाती है। वो कहीं पे कुछ अपना आवाज नहीं लगाता, किसी को बुलाता नहीं है, अट्रैक्ट नहीं करता, ऑटोमेटिकली उसमें एक अट्रैक्शन पैदा हो जाती है। जैसे भंवरे आ जाते हैं या चलता फिरता कोई भी उसकी फ्रेग्रेंस को महसूस करता है तो बहुत खुश होता है। तो ऐसा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। थैंक यू सर। बहुत सुंदर। यस कविता। हाँ जी, नमस्ते मीरा माँ। नमस्ते। मैं जैसे वो पूछ रही हैं कि आत्मा और परमात्मा, और आपने भी बहुत अच्छा बताया, मंजू जी ने भी बहुत अच्छा बताया। तो मेरा इसमें कहने का यही भाव है कि बहुत अच्छा, जैसे उन्होंने बोला कि जब हम खुद में फुलफिल हो जाते हैं तो हम दूसरे को दे सकते हैं, लेकिन सबसे पहले बात यही आ जाती है कि खुद फुलफिल होने में, खुद को भरने में बहुत मेहनत है। सबसे पहले हम खुद भरेंगे, तो खुद भरने के लिए ही हमें क्या क्या करना है, मेहनत तो खुद करनी है, क्योंकि दूसरों को देना तो खुद को भी जाएगा। और आत्मा में जब हम टिकेंगे तो परमात्मा का आनंद भी धीरे धीरे अभ्यास से आने लगेगा। लेकिन खुद के लिए सबसे पहले तो सांसारिक स्तर पे तो मैं यही कहना चाहूंगी कि पहले खुद से पूछें कि उन्हें क्या चाहिए, उन्हें क्या अच्छा लगता है, अपने आप से पूछें। कब सोना, उठना, क्या पहनना, क्या करना, उनके वो कर्म जो है वो संसार की तरफ ना हो, अपने अंदर अपने भीतर की तरफ हो, और जो उन्हें अच्छा लगे। अगर सामने से कुछ गलत आ रहा है और उन्हें अच्छा नहीं लगता है
तो इसमें वो ये इसलिए दुखी ना हो कि वो सामने वाले ने कुछ गलत किया या परिस्थिति कुछ गलत घटी, उसमें वो खुद से अपने को चेक करें, क्योंकि मुझे खुद में अब रहना है, खुद को खुश करना है, खुद को भरना है। तो मुझे क्या करना होगा, क्योंकि दूसरी ना लोगों पे ना परिस्थिति पे मेरी कोई भी वश है, लेकिन खुद पे मैं कर सकती हूँ। तो मैं शांत हो जाऊं, उस स्थिति से हट जाऊं, या अपना कोई भी सुझाव ना रखूं कि कोई उलझन पैदा ना हो जाए, लेकिन अपने को शांति और आनंद से भरती जाऊं। कि अगर मेरे थोड़े चुप रहने से अपने को, मतलब कहते हैं ना, मरा हुआ मान लो कि कल हम मर जाएंगे तब भी तो सब अपने मन का करेंगे, तब भी तो वो परिस्थितियां घटेंगी। तो जब वो विपरीत परिस्थिति हो या विपरीत लोगों से बात हो या कुछ सिचुएशन ऐसी हो, तो उसी घड़ी एक बहुत छोटा सा पॉइंट है कि मन को चलाने की जगह ना सोच ले कि मैं मर गई, तो भी क्या ये सब नहीं होगा? होगा, और अपने अपने अनुसार होगा। तो अभी क्यों नहीं, क्यों मैं दुखी हूँ? अपने को अभी ना मरा मान लूं, तो अपने को उसी समय सोचें कि मैं खत्म, और सहज हो जाए, और देखें फिर साक्षी भाव में कि अगर मैं नहीं हूँ तब भी घट रहा है। क्योंकि अगर हम उसमें फंसते हैं तो कोई हमारी बात नहीं मानता तो दुख होता है, कोई हमारे अनुसार नहीं करता तो दुख होता है, या हम जो चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा है तो दुख हो रहा है। तो तुरंत सोच लें कि एक मरे हुए व्यक्ति को तो कुछ चाहिए ही नहीं, वो तो बस देख मतलब शांत है, अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कुछ भी घट रहा है। तो जैसे ही वो ऐसा सोचेंगे तो खुद में टिकना ना सहज हो जाएगा। और जब धीरे धीरे उसके रिजल्ट को भी साक्षी भाव में देखें कि ऐसी परिस्थिति घटी, सामने से कुछ ऐसा हुआ या किसी ने कुछ बोला और मैंने मरा हुआ मान के अपने को और मौन धारण कर लिया, बिना कोई मन चलाए, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, तो वो स्थिति कुछ ही समय में आप देखोगे सहज गुजर गई। तो यानी मेरे इंटरफेयर से वो डिस्टर्ब हो सकती थी, जो मुझे भी परेशान करती और सामने वाले भी मुझे पसंद ना करते तो विरोध हो जाता। तो जब हम अपने को इस तरह से देखेंगे तो लगेगा अगर मेरे थोड़े चुप रहने से बहुत अच्छे से वो स्थिति निकल गई, तो मैं, मतलब परेशानी तो मुझे ही आनी थी, तो मैं क्यों दुखी हूँ? क्योंकि मेरी यात्रा अब खुद की है, खुद में उतरने की, अपने आत्मा में टिकने की है। तो बस ये जो अभ्यास होगा ना, तो धीरे धीरे ना खुद को आनंद से भरने लगेगा। और फिर जब हम भरेंगे तो वो अंदर वो योग भी जरूरी है, मेडिटेशन भी जरूरी है, अपने को देखना साक्षी भाव में जरूरी है। फिर धीरे धीरे वो आनंद उतरेगा, ताकि हम भरेंगे और फिर दूसरों को देने वाले बन जाएंगे। बहुत सुंदर, बहुत सी सुंदर। अगर ये एक अभ्यास कि मेरी मृत्यु घट चुकी है, अभी ही ऐसा कर सकते हैं, मैंने भी किया है। जब भी बेड पे सोते तो आप कर सकते हो, मैंने भी बहुत टाइम तक, लंबे समय तक किया है कि जैसे चिता हमारी जल रही है और पूरा शरीर राख हो गया, और आप ये, ऐसा नहीं कि आप सोचोगे तो मृत्यु आ ही जाएगी, ऐसा मत सोचें कि ये एक प्रक्रिया है जो हमें अपने शरीर की अटैचमेंट से मुक्त करेगी, और डरने वाली कोई बात नहीं है। जो हम उम्र लिखवा के लाए हैं उतनी वो बॉडी चलती ही है, तो ऐसा मत सोचें कि हम बार बार सोचेंगे तो जल्दी आ जाएगी। लेकिन इससे बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि हम देख पाते हैं कि शरीर नहीं है, राख हो गया, लेकिन अभी भी मैं तो हूँ। और फिर शरीर के साथ जो आसक्तियाँ हैं हमारी, वो सारी मिट जाती हैं कि एक दिन शरीर चला गया तो ना तो ये घर बचा, ना बच्चे बचे, जिनके पीछे पागल हुए रहते हैं, पूरा दिन उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं, इनका क्या होगा, ये क्यों क्यों नहीं रहा, ये पहन क्यों नहीं रहा, ये पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा, इसकी जॉब कब लगेगी। कैसी छोटी छोटी चीज़ों में हम जब पूरा दिन अपना वेस्ट कर देते हैं, वो सुनते भी नहीं, वो सुन भी नहीं रहे, लेकिन हम बस सोचते जा रहे हैं, हम चिंता करते ही जा रहे हैं। और जब जिस दिन मृत्यु घटेगी उस दिन सारी आपकी चिंताएं खत्म हो जाएंगी, और शायद खत्म ना भी हों, आत्मा बन के, कहते हैं ना, भूत बन के वहीं पे मंडराते रहेंगे बच्चों के आसपास ही, क्योंकि वही करा है पूरा जीवन। तो जो पूरा जीवन किया है तो वही फिर मृत्यु के बाद भी कई आत्माएं जाती ही नहीं है, वो वहीं पे ही भूत बन के मंडराती रहती हैं। तो अब हमें डिसाइड करना है कि हमें अब अपनी अगली यात्रा करनी है, मृत्यु के बाद की यात्रा।
क्या हम सच में तैयार हैं? अगर आज ही हमारा अंतिम दिन हो तो क्या हम तैयार हैं? किसकी याद आएगी हमें? कोई यदि घोषणा कर दे हमारी कि हाँ आज ही आपका अंतिम दिन है, तो क्या क्या रह गया अधूरा? देखिए जरा, आंख बंद करें। मैम आज तो सुबह से मेरे अंदर यही चल रहा था कि भाई हमने अपने लिए आगे की क्या तैयारी की है, और देखो आपने वो एकदम सामने ले आए वो बात। सुबह से यही आ रहा था, हाँ। क्योंकि कल वाणी में था कि तुमने अपने ट्रंक में क्या डाला है, देखो। तो हम यस, चेक कर रहे हैं कि हमने क्या तैयारी की है आगे जाने के लिए। राइट। तो करें, चले प्रैक्टिकल करते हैं। ये तो प्रैक्टिकल सत्संग है, खाली सुनना ही नहीं है, हमें प्रैक्टिकल करना है। आंख बंद करें सभी। और अब आपके पास सिर्फ 24 घंटे बचे हैं। मृत्यु बिल्कुल एक दिन रह गया बस। अब इन 24 घंटे में आप क्या चाहते हो? देखिए जरा कि मृत्यु आगे सामने खड़ी है और आपके पास अब समय नहीं है। तो क्या आप तैयार हो? देखें जरा, क्या क्या अधूरा रह गया, जरा देख लें। और इसको पूरा दिन याद रखें। आज का दिन पूरा दिन इसी में लगाएं कि मेरी मृत्यु आने वाली है, 24 घंटे हैं मेरे पास। अब कोई अधूरा रह गया है क्या काम, तो उसको पूरा कर लें। या बहुत सारे काम, एक तो ये बहुत ज़रूरी काम है, अब बात निकली ही है कि अगर आपने कहीं विल नहीं बनाई है, कहीं कोई अपना नॉमिनी नहीं किया है, और कहीं आपने लोगों बच्चों में सब चीज़ें बांट नहीं दी हैं, वो सब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि कभी भी मौत आ सकती है। सब एकदम ऐसा हो कि सब बट गया, जिसको जो देना था दे दिया, अब बांटने की बारी है, दे के फ्री होता है। जहाँ नॉमिनी करनी कर दे, जहाँ विल बनानी बना दे, जिसको जो देना दे दिया, सौंप दिया, सब बंटवारा कर दिया, मन में कर दिया, और उनको बता दिया, सबको कर दिया, कह दिया, जो कहना था कह दिया। कोई बात अधूरी रहेगी कहने वाली, वो कह दो। कह सकते हो तो कह दो, नहीं तो मन में ही उसको सामने बिठा के बोल दो। हमारी जो फाइलें खुली रह जाएंगी ना, वही हम फिर से दोबारा जन्म लेके उन फाइलों को पूरा करने के लिए आ जाएंगे। तो पूरा दिन बिताएं आज का दिन कि कैसे, क्या कुछ अधूरा तो नहीं रह गया, कहीं किसी के साथ शिकायत है, मन मुटाव है, वो भी पूरा, उसको भी ज़ीरो करके जाएं, हैप्पी एंडिंग करके जाएं। कहीं कोई मन मुटाव ना हो, कहीं कोई किसी को देना था कुछ दे दो उसको। मन में अगर रह गया कि देना था नहीं दिया, दे दो उसको, ख़त्म करो, ज़ीरो कर दो सब कुछ। कहीं मन में ऐसा ना कोई लकीर दिख रही है ना अगर, तो उसको आज पूरा ही कर देना। कुछ कहना बाकी था तो कह दो। कहते हैं ना, जाने से पहले सब फ्री कर दो सब कुछ। जैसे कोई जॉब, जब कोई रिटायर होता है तो सब हैंड ओवर कर देता है, फ्री कर देता है, बता देता है, जो उसकी जगह पे आता है नया, उसको सब समझा देता है कि अब ये काम है, तुम कर लेना, ऐसे कर लेना, वैसे कर। तो ऐसे ही बस अपने को समझ लो कि अब मौत कभी भी आ सकती, किसी क्षण भी आ सकती है। अपने को पहले फ्री कर लो। दुनिया के संसार की जो भी फाइलें खोली थी हमने, अब नई तो खोलनी नहीं है, अब जो खोली है उसको बंद करनी है, हमें ज़ीरो पे लाना है और हैप्पी एंडिंग करनी है।
कोई अधूरा रह गया हो कुछ, वो पूरा कर लो। और अब मैं तैयार हूँ। अब किसी भी क्षण परमात्मा की मिलन की बेला अगर आ रही है, उसको मृत्यु मत समझें। ये एक घड़ी ऐसी है जो परमात्मा के मिलन की बेला है, प्रभु मिलन की बेला। इसको वो कहते हैं ना, जिस मरने से मन डरे जग डरे मेरे मन आनंद। जिस मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, मरने ते ही पाइयो पूर्ण परमानंद। तो ये स्थिति यदि है तब तो आप बहुत भाग्यशाली हो। अगर फियर आ गया, अरे मैंने तो अभी पोते की शादी देखनी थी, अभी तो पोता होने वाला था, अभी तो ये होने वाला था, अरे ये अधूरा रह गया, तो आप वापस आओगे। छोड़ दें जो जितना जैसा भी इनकम्प्लीट है। अगर कोई किसी की शादी होने वाली है, किसी कोई पोता पोती होने वाली, सब छोड़ दें। सब प्रकृति ऐसे ही चलती रहेगी, हमें किसी से अटैच होना नहीं। हम अपनी फाइल बंद कर दें कि ठीक है वो सब होता रहेगा, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरा अब किसी से ना जुड़ाव है, ना लगाव है, ना मुझे कुछ चाहिए। सामने होगा प्यार करेंगे, लेकिन अब अपनी इच्छा कोई नहीं है। किसी को पकड़ना नहीं तो छोड़ना भी नहीं है। बस जो हो जाए हो जाए, उस वक्त जो भी हो जाए, लेकिन अपनी आसक्ति नहीं बनानी और ना ही द्वेष बनाना है। कितना राग भी नहीं बनाना और द्वेष भी नहीं बनाना। ना मुख मोड़ना है, ना मुख जोड़ना है। बस सहज रहें, एक सहजावस्था आ जाए कि सामने है तो बहुत प्यार से बात कर ली, प्यार कर लिया, सब कर लिया, लेकिन अंदर कोई आसक्ति नहीं। और ना ही उनसे मुख मोड़ना है कि अरे हम इनके प्रेम में पड़ेंगे तो मुंह में फंस जाएंगे, तो उनसे दूर भागते फिरते हैं, वो भी गलत है। ना तो हमें दूर भागना है, ना पास आना है। बस सहज हो जाना है। पास कुदरत ले आएगी तो प्यार कर दे देंगे, नहीं लाई तो अपने में मस्त रहेंगे। ना मुख मोड़ना है, ना दूर भागना है, और ना ही आसक्त होना। दोनों ही दिशाओं में आप गलती कर रहे हो। पास आने की कोशिश में भी गलती हो रही है, दूर भागने में भी गलती हो रही है। क्योंकि हमें बाहर से दूर नहीं भागना है, अपने भीतर की आसक्ति हटानी है। अपने भीतर की आसक्ति को परमात्मा की तरफ ले जाओ कि अब मैं सिर्फ परमात्मा के साथ प्रेम में हूँ, और मेरा प्रेम सिर्फ और सिर्फ परमात्मा के साथ है। जो भी आसक्तियां हैं ना, उनको मोड़ दो परमात्मा की तरफ कि मेरा प्रेम परमात्मा के साथ है। क्योंकि प्रेम बहना चाहता है कहीं, तो अगर आप परमात्मा की तरफ बहा दोगे तो वो राजी हो जाएगा। उसको एक जगह मिल गई बहाने के लिए। अब आप जितना मर्जी भरपूर प्रेम बहाएं, परमात्मा को दे। याद करें, भजन करें, जाप करें, कीर्तन करें, बिजी हो जाए इसी में ही। अपनी जाप में बिजी हो जाए, याद करने में बिजी हो जाए, उनसे बात करने में बिजी हो। जो आपके मन की कोई नहीं सुन रहा, उनसे बातें कर लें, थोड़ी देर बात ही कर लें परमात्मा से, अपने दिल का हाल सुना दें। जो करना है परमात्मा के साथ करें। अब तो धीरे धीरे मन मुड़ता जाएगा और बाहर से हटता जाएगा। तो चलिए, आज मैं आपको शवासन वाला प्रक्रिया करा देती हूँ। अगर पॉसिबल है तो शवासन में लेट जाएं, और बैठ के करना है बैठ के भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन शवासन में लेट जाएंगे तो ये आसान हो जाएगा। और महसूस करें कि जैसे आपकी मृत्यु घट गई है और आप चिता पे लेटे हो, बेड पे नहीं लेटे हो, चिता पे लेटे हुए हो, और आपकी मृत्यु घट चुकी है। थोड़ा महसूस करें, अपनी मृत्यु को देखें कि ये अब बॉडी नश्वर हो गई है, प्राण ऊर्जा निकल चुकी है, और आप दूर खड़े अपनी बॉडी को देख रहे हो। आप चिता पर लेटे हो और दूर से जैसे आत्मा अपने शरीर को देखती है, तो आप भी देख रहे हो। आसपास के लोग रो रहे हैं,
हाथ जोड़ के खड़े हैं, बहुत भीड़ सी इकट्ठी है, पंडित खड़े हैं, कुछ मंत्रोच्चारण हो रहे हैं, आपके ऊपर लकड़े रखी जा रही हैं और आपकी आत्मा दूर से खड़ी अपनी मृत्यु का दृश्य देख रही है। अब ना आप किसी को छू पा रहे हो, ना बोल पा रहे हो। आपकी आत्मा जो खड़ी है दूर, वो कुछ कहना चाहती है। जो रो रहे हैं उन्हें कहना चाहती है कि अरे मैं तो जिंदा हूं, तुम क्यों रो रहे हो। लेकिन वो सुन नहीं रहे। आप उन्हें छूना चाहते हो, आप छू नहीं पा रहे। आप उनसे कुछ कहना चाहते हो, कह नहीं रहे, क्योंकि अब बॉडी नहीं रही। पर आप बहुत अच्छा फील कर रहे हो, शरीर से फ्री हो गए, शरीर की बीमारियों से, शरीर के रिश्ते नातों से, शरीर की जो भी चिंताएं थी सबसे मुक्त होके आप बहुत हल्का फील कर रहे हो। और आप बताना चाहते हो कि मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, पर आप बोल नहीं पा रहे, मैसेज नहीं कन्वे कर पा रहे, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। और अपने शरीर को देख रहे हो। अब किसी ने उस चिता में आग लगा दी है और आपका शरीर धू धू करके जलने शुरू हो गया है और आप दूर खड़े देख रहे हो अपने बॉडी को जलता हुआ। देखें, महसूस करें जैसे आपका शरीर राख होता जा रहा है, राख होता जा रहा है, क्योंकि मृतक शरीर है तो कोई दर्द नहीं हो रहा, बस वो राख होता जा रहा है और आत्मा बाहर खड़ी देख रही है। अब पूरी तरह राख हो चुका, अब शरीर बचा ही नहीं। अब राख का एक ढेर पड़ा हुआ है और आपकी आत्मा उस ढेर को देख रही है, उस राख को देख रही है। महसूस करें कि अब आप बॉडीलेस हो चुके हो, आपका शरीर है ही नहीं अब। और अब आप बहुत खुश हो, अब आप फ्री हो गए, मुक्त हो गए। अब आप सबको, अपने परिवार को आशीर्वाद दे रहे हो कि मैं खुश हूँ, अब आप लोग खुश हो जाओ, अब मैं फ्री हो चुकी हूँ, अब ये मेरे परमात्मा से मिलन की बेला है, मैं अपने घर जा रही हूँ। और आपकी आत्मा अपने घर वापस लौट रही है, प्रकाश में तेजी के साथ जा रही है। आपके गुरु ने आपका हाथ पकड़ा हुआ है और आप तेजी के साथ एक टनल में से गुजरते जा रहे हो, परमात्मा के पास जा रहे हो। एक प्रकाश पुंज दिख रहा है जिसकी तरफ तेजी से बढ़ते जा रहे हो। और वो प्रकाश पुंज परमात्मा का स्वरूप है और आप भी प्रकाश के गोले की तरह हो। अब आपका शरीर नहीं है, अब आप प्रकाश ही हो गए हो, छोटा सा प्रकाश का गोला जो तेजी से बड़े प्रकाश के गोले की तरफ बढ़ रहा है। और आपके गुरु आपके साथ हैं, आपके स्पिरिट गाइड आपके साथ हैं जो आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं और एक शक्ति आपको तेजी के साथ ले जा रही है और आपको कोई डर नहीं लग रहा। आपको बहुत खुशी महसूस हो रही है, जैसे आप अपने घर वापस जा रहे हो। एक खुशी का एहसास, और धीरे धीरे वो बड़ा प्रकाश नज़दीक आ गया, जैसे परमात्मा आपको पुकार रहे हों और
आप धीरे धीरे उस प्रकाश में समाते जा रहे हो, समाते जा रहे हो। और आपके जन्मों जन्मों की प्यास बुझ गई। आप परमात्मा में लीन हो गए, एक हो गए। आप पूरी तरह विश्राम, पूरी तरह रिलैक्स। आप बने रहें इसी अवस्था में 10 मिनट तक। अपने बॉडीलेस स्वरूप को, जो परमात्मा में विलीन हो चुका है, परमात्मा के साथ एक हो चुका है, उसके साथ बने रहें 10 मिनट तक। इसी अवस्था में बने रहेंगे। थैंक यू सो मच। और कोई फीडबैक देना हो तो आप लोग दे सकते हैं, जब आप उठेंगे उसके बाद दे सकते हैं।